नमस्कार। स्कूली शिक्षा प्रणाली का जो महत्वपूर्ण ध्येय है वो यही है कि लगातार शैक्षणिक परिणामों में सुधार हो और इसके लिए विद्यार्थी, शिक्षकों और प्रधानाचार्य सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। क्षेत्र चाहे निजी हो या सार्वजनिक, ये जो लक्ष्य है उनमें कोई फर्क नहीं रहता। पर हमारा पिछले कुछ सालों का अनुभव ये देखा गया है कि निजी क्षेत्र को ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र को निराशा। पर ये जो लक्ष्य है लगातार शैक्षणिक परिणामों में सुधार, इसके लिए नई शिक्षा नीति में क्या क्या सिफारिशें की गई है, आइए चलिए देखते हैं। पहली बात इसमें रखी है कि राज्य का शिक्षा विभाग जो है वो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के गुणवत्ता सुधार के लिए सबसे जिम्मेदार संस्था होगी। इसमें उनको ये ख्याल रखना है कि स्कूलों के जो संचालन के जो विनियमों हैं उनके साथ इसमें कम से कम टकराव या संघर्ष हो। ये सुधार के लिए अपने जिला अधिकारी डीईओ, बीईओ उनके द्वारा ये स्वतंत्र रूप से अपना काम करेंगे। प्री स्कूल, निजी, सार्वजनिक, किसी भी शिक्षा के जो चरण होंगे इसमें न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्ता के लिए एक मानक तैयार करने का सोचा गया है और ये जिम्मेवारी एनसीईआरटी को दी गई है। एनसीईआरटी देश के सभी शिक्षकों और तज्ञों के साथ परामर्श करके एक रूपरेखा तैयार करेगी और ये रूपरेखा का अमल करने की जो बात है जहां तक, वो इसके लिए SSSA यानी कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी नामक एक ऑटोनोमस संस्था का निर्माण शायद या डिपार्टमेंट का आयोजन सरकार करेगी। इस मानक में क्या क्या हो सकता है, तो इसमें बच्चों की जो बचाव है, सेफ्टी और उनकी सुरक्षा, सिक्योरिटी, उसके अलावा स्कूल का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल का जो फाइनेंशियल व्यवहार है वो प्रमाणित हो। इसके साथ सब्जेक्ट और क्लास के अनुरूप शिक्षकों की संख्या, सुचारू संचालन, ऐसे मापदंडों को इस मानक में समाया जाएगा। और खास तौर पे जब शिकायतें आएगी, अगर वो चाहे पब्लिक कोई व्यक्ति द्वारा हो या फिर पब्लिक डोमेन से आती है, तो उसका समाधान SSSA को करना होगा। डिजिटल या तकनीकी के माध्यम से शिक्षा विभाग और स्कूल के बीच अच्छा गवर्नेंस हो सके, इसलिए जो लिखित आदेश है उसको कम किया जाएगा। एनसीईआरटी को एक और जिम्मेवारी भी इसमें सौंपी गई है, वो स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क के आधार पे एक और जिसे हम कहें रूपरेखा तैयार करने की काम उनको दिया गया है और इनके आधार पे स्कूली बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो देखते हैं कि ये पूरे मतलब जो लक्ष्य है हमारा लगातार शैक्षणिक परिणामों
में सुधार। तो इसके लिए इस शिक्षा नीति में एक तो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात है और स्कूल स्वयं की कि उनको भी एक्रेडिटेशन प्रमाणन मिलना चाहिए, और इसका इवैल्यूएशन करने के लिए एक जो फॉर्मेट बनाया जाएगा। अब हमें ये देखना है कि भविष्य में इसको किस तरह से लागू किया जाएगा। तो इस एपिसोड में स्कूली शिक्षा का जो मानक और प्रमाणन कैसे होगा, इसकी थोड़ी समझ हमने ले ली है। अगले एपिसोड से हम उच्चतर शिक्षा के बारे में, इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या सुझाव और क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं, इसकी बात करेंगे। आप देखते रहिए, प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।